नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोद कुमार। आप लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी लेकर के आया हूं। जो कहानी का शीर्षक होने वाला है अभ्यास का महत्व। यानी अभ्यास एक ऐसा चीज होता है जिसके दम पर आप कुछ भी चीज को हासिल कर सकते हैं। तो अभ्यास का महत्व ही आज एक कहानी का शीर्षक होने वाला है। तो बहुत ही जबरदस्त कहानी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको बहुत ही अच्छी बात जानकारियां मिलने वाली है। तो वीडियो को आप देख रहे हैं तो एंड तक बने रहें दोस्तों। तो चलिए हम आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में ही रहकर पढ़ा करते थे और बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। और बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में रहकर यानी कि आश्रम की देखभाल भी किया करते थे और विद्या अध्ययन भी किया करते थे। जैसे कि इसी तरह से दोस्तों इसी तरह से एक मनोहर नाम के एक व्यक्ति थे और उन्हें भी गुरुकुल में भेज दिया गया। वहां आश्रम में आने अपने विद्यार्थियों के साथ मनोहर घुलने मिलने लगा था और लोगों से अपनी पहचान बनाने लगा था। लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था और गुरुजी की कोई भी बात उसको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती थी और इसी कारण से वो उपहास का कारण बनता था और उसके सारे साथी उनकी अगली कक्षा में चले गए और वहीं का वहीं रह गए। लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला कि बेटा मनोहर, मैंने सारे प्रयास कर चुके हैं और आपको बहुत मेहनत करके हमने पढ़ाने की प्रयास किया, लेकिन आप असफल रहे। तो अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ से अपना समय बर्बाद मत करो और अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो और उन्हें सहयोग करो। तो मनोहर ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और अपने भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल चुका, यानी निराश होकर के अपने घर की ओर चला। और दोपहर का समय था, रास्ते में उसे प्यास लगने लगी और इधर उधर देखा तो उसने पाया कि थोड़ी सी दूर पर कुछ महिलाएं कुछ कुएं में पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया और पास में जाकर वहां पर देखा कि पत्थरों पर रस्सी के आने और जाने से जो निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा कि यह निशान आपने कैसे बनाया? तो महिला जवाब देती है कि यह निशान हमने नहीं बनाए हैं, यह तो अपनी पानी खींचते समय इस कोमल सी रस्सी जो है उनको बार बार आने और जाने से पत्थर पर ऐसे निशान बन गए हैं। तो मनोहर ने सोचा और बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी को बार बार आने और जाने से एक ठोस पत्थर पर यानी कि कड़क पत्थर पे एक निशान बन गया है, तो हम क्या बार बार निरंतर अभ्यास करने से क्या हम विद्या ग्रहण नहीं कर सकते? उन्होंने ऐसा अपने दिमाग में बार बार सोचने लगे और सोचते सोचते बड़ी ही उत्साहित से यानी मनोहर ढेर सारे उत्साहित से वापिस अपने गुरुकुल के पास लौट आया और बहुत ही कड़ी मेहनत करने लगा। और गुरुजी ने भी उसे खुश होकर के भरपूर सहयोग किया और उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाने लिखाने लगे। और कुछ ही साल बाद यही मंद बुद्धि जो बालक मनोहर थे वो आगे चल करके संस्कृत का व्याकरण का महान विद्वान बन गया दोस्तों। और दोस्तों, अभ्यास की शक्ति तो कहना ही क्या है, यह आपके हर सपनों को पूरा कर सकेगा। अभ्यास ही बहुत ही जरूरी है और चाहे वो हर खेल में या पढ़ाई में या किसी भी चीज में आपकी अभ्यास की बहुत ही जरूरत होती है। तो अभ्यास एक ऐसी चीज है जो कि हर मुकाम पे पहुंचा सकती है। अभ्यास के छोड़ करके और जो केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो आखिर आपको पछतावे की सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ साथ धैर्य और कड़ी मेहनत और लगन के साथ साथ अपनी मंजिल को आप पा सकते हैं। तो अभ्यास एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसको हमें बहुत जरूरी करना होता है। तो यही था आज का वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिलता है, कुछ जानकारियां मिलता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एक लाइक तो जरूर करें। और इसी तरह से हम कुछ कहानियां और भी लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।